अरे प्रीति, इतनी जल्दी आ गई? दाग नहीं निकला, मुझे पता था। दाग बहुत गहरा है, नहीं छूटेगा। ये लीजिए, दाग निकल गया। देख लीजिए। गलती मेरी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। मैंने अपनी सारी साड़ियां चेक की, किसी में से रंग नहीं निकला है। और अगर गलती मेरी होती भी तो आपको मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था किटी जी। मैं जानती हूँ कि ये टी शर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके और अर्जुन के बीच के रिश्ते की पहली नींव पड़ने वाली थी। लेकिन केटी जी, सच्चे रिश्ते कपड़े और गाड़ियों की मोहताज नहीं होती। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है केटी। तुमने जिस तरह बर्ताव किया वो ठीक नहीं था बेटा। माफी मांगो। पापा जी को बहू से माफी मांगो। कीर्तन इतना अभिमानी है, वो कभी प्रीति से माफी नहीं मांगेगा। केटी के दिन अभी इतने खराब नहीं हैं कि वो इतनी सी बात के लिए इससे माफी मांगे। ये जो आपका हाथ जला है वो मेरी वजह से जला है। इसके लिए एक सॉरी तो क्या 100 सॉरी भी कम पड़ जाएंगे। बैठिए। आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है। I'm sorry। केटी जी रहने दीजिए। I'm sorry प्रीति जी। Sorry। Sorry। बेटा केटी, रोमांस में तो तुम अपने बाप पर गए हो, लेकिन ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, वो पता नहीं कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। Sorry। हो गया।
आएगा। 6। ए बच्चों सुनो 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 बच्चों सुनो। कुशाला, ये डायमंड का हार मैंने खास तुम्हारे लिए जयपुर से मंगवाया। क्या? दिस इज रियली प्रिटी। बहुत सुंदर है। भाभी ये तो बहुत खूबसूरत है। छोटे साहब, आपका पार्सल आया है। हाँ ये बिल भी। एक मिनट मॉम, हाँ, अब मैं अभी लाता हूँ। एक मिनट। पापा ये कहाँ जयपुर से मिला? अच्छा, बहुत सुंदर है। हाँ अर्जुन, मैं तुम्हें पॉकेट मनी देना भूल जाता हूँ। मेरी भूलने की आदत जो है ना, मैं काम करता हूँ, कल ऑफिस में फोन करके बता देता हूँ कि अर्जुन के लिए हर महीने 30,000 रुपीज एज पॉकेट मनी तैयार रखें। 30,000 ठीक है ना महीने का? यस पा, थैंक यू सो मच। राइट। अब 1 मिनट केटी जी, आप क्या कर रहे हैं? ये सही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मतलब 30,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? पॉकेट मनी है। हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन अर्जुन की जो उम्र है उस उम्र में इतने पैसे देना ठीक नहीं है केटी जी। तुमसे पूछा किसी ने? केटी अपने बेटे से बात कर रहा है। और तुम्हें अपने ये मिडिल क्लास विचारों का प्रसारण करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें अपने तक ही रखो। माफ कीजिएगा, अगर केटी जी अर्जुन से प्यार करते हैं और अनजाने में उसे बिगाड़ दिया तो पछतावा उन्हें ही बाद में होगा। इसीलिए हम सबको इन्हें ये करने से रोकना चाहिए। और प्रिंसिपल ने भी क्या कहा था आपने सुना था ना? उन्होंने ये कहा था ना कि अर्जुन में अगर कोई ऐप देखा या उसकी परवरिश में कोई कमी देखी तो वो उसे एडमिशन नहीं देंगे। हाँ प्रीति जी, लेकिन प्रिंसिपल को कैसे पता चलेगा कि मैं अर्जुन को कितने पैसे देता हूँ पॉकेट मनी में? तो क्या प्रिंसिपल को दिखाने के लिए आप जिम्मेदार बाप बनेंगे? क्या सच में आप अर्जुन के समझदार पा नहीं बन सकते? प्लीज केटी जी। प्रीति जी, तुम्हें कहा ना बीच में मत बोलो। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है कुशाल। एक मिनट, लेट्स ऑल रिलैक्स। ठीक है, इससे पहले कि आप बीवी से हिटलर बीवी बन जाए, मैं आपकी बात मान लेता हूं और अर्जुन को मैं 30,000 रुपए नहीं दूंगा। सॉरी अर्जुन, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो फिर ठीक है, मैं भी ये नहीं लूंगी। अगर मेरा पोता इस खानदान का होके भी अपने खुले मन से खर्चे नहीं कर सकता तो मैं भी ये कीमती तोहफा नहीं रखूंगी। और ये लड़की हमारे टिबरेवाल खानदान पे अपनी मिडिल क्लास सोच थोप रही है और आप सब लोग ऐसे खड़े हैं चुपचाप। लेकिन सॉरी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मॉम, नो मॉम, एक सेकंड। पापा, वो मैं मम्मी जी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ अर्जुन को सही रास्ता दिखाना चाहती थी। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। प्रीति, ये क्या कर रही हो तुम? कभी कीर्तन को दुख पहुंचा रही हो, आज उसकी माँ को। सच कहूं तो मेरी भी उम्मीद तोड़ ही रही हो तुम। मतलब? तुमने वादा किया था ना कि मुझे और कीर्तन को करीब लेकर आओगी। क्या किया तुमने उसके बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये वादा पूरा करना ही नहीं चाहती? नहीं नंदिनी, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो प्लीज, थोड़ा इंतजार करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। जय भवानी! आ गया है मच्छर सिंह। रे गांव वालों, डकैतों से कह दो कि अपनी अपनी बंदूकें छोड़ दे और मास्टर सिंह के हवाले खुद को कर दे, क्योंकि मास्टर सिंह आ गया है।
और मास्टर सिंह का सर केवल 2 लोगों के आगे झुके हैं, एक माँ भवानी के, दूसरी अपनी माँ के। तो तू बता, ते कौन है, माँ भवानी की मारी माँ? अरे तेवर देख के तो लागे कि तू माँ भवानी बनी आज, हैं? मारे हेबड़े, माछर सिंह का किरदार किया था ना? हाँ, कितना अच्छा किया था तूने, है ना? और क्या फिल्म थी तेरी। है ना? तो मैं जानू, हमारी मॉम की फेवरेट फिल्म है, इसीलिए हमारी मॉम के गुस्से के लावा को ठंडा करने के लिए माछर सिंह नाम के बर्फ का इस्तेमाल करना पड़ा हमारे को। हुआ कि नहीं तारा गुस्सा ठंडा? केटी बेटा, मेरा गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, पर मुझे असली चिंता हो रही है अर्जुन को लेकर। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि प्रीति उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। पहले उसने गाड़ी के लिए मना किया, फिर अर्जुन की दी हुई टी शर्ट खराब कर दी, और अब अर्जुन की पॉकेट मनी को लेकर उसकी रोक टोक शुरू हो गई है। क्या कहूं तुम्हें मैं, वो उसका अपना नहीं है ना, इसलिए वो उसे उस तरह नहीं अपना पाएगी जैसे कि जूही और तरुण है उसके लिए। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक ही बात जानता हूं, और इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि प्रीति जी एक बहुत ही अच्छी इंसान है। हम ऐसे लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। उनका दिल साफ है, नियत नेक है, छल नहीं है उनके दिमाग में, किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकती। वो सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, उनकी सीरत भी खूबसूरत है, यकीन मानो मेरा मोह। और आप तो देख रही है ना, अर्जुन का एडमिशन हुआ है तो सिर्फ प्रीति जी की वजह से। वो आप नहीं जानती है, प्रीति जी मुझे और अर्जुन को करीब लाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। शी इज वर्किंग रियली हार्ड। मुझे प्रीति जी पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं उन्हें, प्रीति जी बहुत अच्छी इंसान है, बट माय मॉम इज द बेस्ट। भाभी, हाँ नील। भाभी कुसुम आंटी ने भेजा। अच्छा, शुक्रिया। क्या हुआ नील, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी हमेशा दिखने वाली मुस्कुराहट आज गुम सी हो गई, क्या हुआ? नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली आपको सब नीचे खाने के लिए बुला रहे हैं। हाथों में इतनी जलन हो रही है, ऐसे खाना कैसे खाऊंगी? नील, मुझे भूख नहीं है, सबको सॉरी बोल देना प्लीज। भाभी थोड़ा सा खा लीजिए ना। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, अभी एक्चुअली भूख नहीं है। पक्का? हाँ। ठीक है। बीबी, भाभी ने कहा कि उनको भूख नहीं है तो वो नीचे खाने पे नहीं आएंगी। ठीक है।
लाइए। खाने से क्या नाराजगी है? नाराजगी नहीं, वो भूख नहीं लगी। अरे चौपाटी जाएंगे न। बैठिए। ये क्या है? लीजिए। ये क्या कर रहे हैं केटी जी? इसे खाना खिलाना कहते हैं। वो क्या है, मैंने सुना है कि किसी निर्लज्ज निर्दयी इंसान ने आपके हाथ जला दिए, तो मैंने सोचा एक पति का फर्ज अदा कर लेता हूँ, आपको अपने हाथों से खाना खिला देता हूँ। मैं ऐसे कैसे खाऊंगी केटी जी? अरे प्रीति पाटना, जैसे प्रथा चली आई, पहले पत्नी खाएगी फिर पति खाएगा, आपके बाद खा लूंगा। खाइए। नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे खाऊंगी खाना? अरे आप ऐसे खाएंगी खाना, आराम से चबा के खाइए। खाने पे नाराजगी ठीक नहीं है। हम दोनों पार्टनर्स हैं ना, तो सब कुछ आधा आधा होना चाहिए। अरे मैं बाद में। केटी जी प्लीज खाइए ना। आप खाइए प्लीज। ड्रामेबाज है, आप भी जिद्दी हैं काफी। हाँ, वो टी शर्ट पे लगे हुए दाग से तो कम ही हूँ। दर्द में भी जोक मारती है। सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा धीमे बोले, कोई एक तारा धीमे बोले, कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।